वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है और कुछ हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जिससे कि हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिलेटेड होते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द वैल्यू के। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज एप्लीकेबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही होंगे, ठीक है, और उनका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा विथ टाइम। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जब ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो एट इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं दैट इज के वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो जैसे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्राफ में अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम करेंगे तो यहाँ पे देखो जो रिएक्टेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा और वो धीरे धीरे टाइम प्रोग्रेस के साथ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। चाहे वो आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन लो चाहे वो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ एक फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा और वो रिप्रेजेंट होगा कहाँ पे या कौन से कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम या फिर आप बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर पे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे कि हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट बोल रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इनवर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मान लो कि एक इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं तो दैट इज H2 प्लस I2, ये इक्विलिब्रियम पे है 2HI, ठीक है, 2HI, और ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है वो गैस के फॉर्म में, ठीक है। गैस के फॉर्म में मतलब यहाँ पे मैं G लिख रहा हूँ। इनकेस अगर इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि 2HI गैस के फॉर्म में ये देगा H2 गैस प्लस I2 गैस। सो मान लो कि इस दोनों इक्वेशन में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो इस इक्वेशन में क्या होगा, Kp इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इनकेस अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, K का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kp का दैट इज PH2 इंटू PI2 डिवाइडेड बाय PHI होल स्क्वायर। सो ये दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो है इसको हम लोग डैश लगा देते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये रिवर्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है कि ये इक्वेशन और इक्वेशन का अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो होगा एक इनवर्स के फॉर्म में। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे। अब मान लो कि इसी इक्वेशन को मान लो कि आप 1/Kp कर दो, ठीक है। तो 1/Kp डैश इज इक्वल टू PHI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय PH2 PI2, राइट। तो देखो दोनों इक्वेशन जो है अब ये बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो फाइनल रिजल्ट विल बी कि Kp इज इक्वल टू 1/Kp डैश। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम जैसे लिखते हैं, अगर उस रिएक्शन को हमने रिवर्स किया तो होगा क्या, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा गया। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर ए रिएक्शन इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन whose equation is obtained by
मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट को देखो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं, तो जो इक्वेशन होगा सो H2 गैस प्लस I2 गैस, ये इक्विलिब्रियम पे है 2HI गैस के फॉर्म में। तो सिमिलरली इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर देते हैं बोथ द साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ H2 प्लस हाफ I2, ये जो है ये HI के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब टेक्निकली क्या है कि इन दोनों इक्वेशन में क्या चेंजेस है, चेंज है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो इस केस में हमारा के पी इज इक्वल टू पी एच आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी एच टू इंटू पी आई टू, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो इस केस में अगर हम लिखेंगे के पी डैश, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है हमारा पी एच आई डिवाइडेड बाय पी एच टू। अब देखो यहाँ पे हाफ है, हाफ है का मतलब इसका जो टोटल है वो 1/2 हो जाएगा, होल इंटू पी आई टू टू द पावर 1/2, राइट। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन को आप अच्छे से देखो। अब इसमें से आपको ये रिलेशन पता चलेगा कि के पी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के पी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कभी भी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या होगा, उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी अपने चेंज दिखाएगा। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे क्या हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट क्या बता रहा है, इफ ए रिएक्शन इज परफॉर्म इन मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ए से बी जा रहा है, ठीक है। अब ए से बी अगर सिंगल स्टेप है, अब इन दोनों में बहुत सारे स्टेप क्या है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जो है वो मल्टीपल स्टेप हो जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो कि एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ए से बी जा रहा है, ठीक है। अब ये जो ए से बी जा रहा है, अब ये बहुत सारे इंटरनल स्टेप से भी जा रहा है, ठीक है। मान लो कि सी से या डी से या ई से, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 पे क्या हो रहा है कि ए जो है गैस, मान लो कि गैस है, ये जा रहा है सी गैस पे प्लस डी गैस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो दैट इज इक्वल टू Kp1। अब सिमिलरली ये जो C एंड D है, यहाँ पे भी ये जो C एंड D है ये फर्दर स्टेप पे वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो स्टेप नंबर 2 पे क्या हो गया, C जो है ये गैस के फॉर्म में है, अब ये बनाएगा मान लो कि E, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेप जो है ये दैट इज Kp2। अब मान लो कि और एक स्टेप हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे क्या हो रहा है कि D प्लस E जो है वो बना रहा है हमारा B, ठीक है ना। तो B गैस के फॉर्म में। अब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज Kp3। तो देखो यहाँ पे ये वाला सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट यहाँ पे जो A है ये A मल्टीपल स्टेप से जा रहा है B तक, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि A टू B जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं Kp, so Kp is equal to Kp1 into Kp2 into Kp3। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहाँ तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू गाइस।